नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सरगर्मियां तेज हैं और जो विपक्ष और सत्ता पक्ष हैं, इन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लगातार वर्चुअल रैली कर रहे हैं और इस वर्चुअल रैली के जरिए वो बिहार को तोहफों की सौगात दे रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी को लेकर के जो है विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव से पहले कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, क्योंकि 2015 में जो है पीएम मोदी चुनाव से पहले भी आए थे और उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज देने का वादा किया था। ये स्पेशल पैकेज 125 लाख करोड़ रुपए का था। ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि इस स्पेशल पैकेज का हुआ क्या, इस पर काम क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन, पूरा एनडीए गठबंधन है, वो इस बात को कह रहा है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। तो भाई, बिहार में अगर विकास की गंगा बही है तो कितनी बही है, क्या इसे मापा गया है, इसका पैमाना क्या है? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि बिहार में जिस स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई थी उसका क्या हुआ। एनडीए गठबंधन कहता है कि बिहार में जो स्पेशल पैकेज की घोषणा हुई थी उससे ज्यादा रुपए जो है बिहार के विकास में खर्च किए गए हैं। उनका कहना है कि बिहार में आज कई सारी परियोजनाएं रन कर रही हैं जिनको लेकर लगातार काम हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 2015 के बाद एक आरटीआई लगाई गई थी जिसमें ये खबर सामने आई थी कि जो 125 लाख करोड़ की योजना जो है लागू की गई है, दी गई है, बिहार को दिया गया है स्पेशल पैकेज के तौर पे, उसका 1 रुपया भी बिहार को नहीं मिला। ऐसे में इस चुनाव में भी जो है विपक्ष इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश में कर रहा है। लेकिन एनडीए का कहना है कि उसने जो है बिहार के विकास में उससे कई ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। तो भाई, कितना रुपया खर्च हुआ है और कितना काम हुआ है, इसके बारे में आइए इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। बीते दिनों की परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। पीएम मोदी ने साल 2015 में बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इसमें 54,700 करोड़ रुपए 75 परियोजनाओं के लिए दिए गए थे। एक रिपोर्ट की माने तो सरकारी डाटा के अनुसार साल 2020 तक इनमें से 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 38 परियोजनाओं पर काम जारी है। वहीं कई परियोजनाओं की शुरुआत होनी अभी बाकी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में बाढ़ के कहर से होने वाली तबाही कम की जा सकेगी। बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले 10 से 12 दिनों में बिहार को 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का तोहफा दिया है। इनमें एलपीजी पाइपलाइन, एलपीजी बोटलिंग प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई स्कीम और रेलवे लाइन से जुड़ी परियोजनाएं हैं। कोसी पर बना पुल। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कोसी पर बना रेलवे पुल। 18 सितंबर को पीएम मोदी ने मिथिला क्षेत्र को सीमांचल से जोड़ने वाले कोसी रेल पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल का इंतजार 86 सालों से हो रहा था। वहीं केंद्र की ओर से पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बेऊर में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जल मल शोधन संयंत्र, सिवान नगर परिषद और छपरा नगर परिषद के क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल 24 घंटे मिल सकेगा। वहीं मुंगेर नगर निगम में मुंगेर जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास हुआ है। योजना के पूर्ण होने से नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। नमामि गंगे योजना पर काम शुरू। इस योजना से पहले पीएम मोदी ने नमामि गंगे योजना में भी तेजी लाई है। इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का शिलान्यास हुआ, जिससे मुजफ्फरपुर शहर के 3 घाटों पूर्वी अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट का विकास होगा। ये रिवर फ्रंट पर कई प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से लैस होगा। इसमें शौचालय, इंफॉर्मेशन कियोस्क, चेंजिंग रूम, पाथवे, वॉच टावर इत्यादि उपलब्ध होंगे। वहीं बिहार के गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के लिए केंद्र ने 45,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का भी ऐलान किया है। भागलपुर और पटना में भी पुल, पूर्णिया में एनएच विस्तार, नवादा रजौली 4 लेन रोड, दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स खोलने का ऐलान किया गया है। पटना मेट्रो का काम शुरू। नीतीश कुमार ने 2019 में मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई थी। अब इस परियोजना को लेकर काम भी शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले मंगलवार यानी 22 सितंबर 2020 को पटना मेट्रो का काम शुरू हो गया। वहीं सीएम नीतीश ने सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी वादा किया है। दर्जन भर जिलों के सदर अस्पतालों को आधुनिक सुविधा से लैस करने का भी ऐलान हुआ है। इसके साथ ही पीएम ने भी 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 350 किलोमीटर है।
केंद्र का मानना है कि इन परियोजनाओं के तहत बनने वाली सड़क से बिहार के विकास का रास्ता आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले बिहार को लेकर के जो है केंद्र सरकार लगातार सौगातों पर सौगात दे रही है। कई सारी योजनाओं की बात हुई जिसमें से कई सारी योजनाएं पूरी हुई हैं, लेकिन स्पेशल पैकेज की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी पेंडिंग पड़ी हैं और जिन पर काम चल रहा है और कुछ का काम तो अभी शुरू हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर पीएम मोदी ने चुनाव से पहले अभी हाल फिलहाल जितनी भी वर्चुअल रैलियां की हैं, इनसे जो सौगातें दी गई हैं बिहार को, उसका क्या होगा? अगर चुनाव में सत्ता पक्ष के हित में फैसला नहीं आता है तो क्या इन पैकेजों पर, इन परियोजनाओं पर काम जारी रहेगा या फिर इनका काम रुक जाएगा? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, सरकार बदलने के बाद जो योजनाएं लाई गई होती हैं वो योजनाएं कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। तो क्या केंद्र ये मदद जारी रखेगा? केंद्र क्या बिहार के विकास में काम करता रहेगा? ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस पूरे बात को, जो विपक्षी पार्टियां हैं खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस, वो इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। लेकिन वहीं केंद्र और बिहार की सरकार का कहना है कि वो बिहार के विकास के लिए हमेशा तत्पर है और उसी के राज्य में बिहार का विकास हुआ है। फिलहाल हमने आपको रिपोर्ट बता दिया है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।